क्लाइंट मीट की बात करता हूँ कि एक दिन मजाक में सब लोग यहाँ, हम पहले बहुत अच्छी वर्किंग करते थे कि सब कैनोपी लगाते थे, तो मैं भी सर के कहने से एक दिन कैनोपी पे अविनाश जी के साथ चला गया था। तो सर ने एक चैलेंज किया था कि एक कपल था यहाँ पे, कि आप इनसे बात कर सकते हो? कि मैं सर बिल्कुल कर सकता हूँ, कि जाओ। मैं एक चैलेंज के लिए उनसे बात करने के लिए गया सर। मैंने अपना पैसे दिया मिस्टर प्रॉपर्टी। 30 से चौथे दिन मैंने उनको विजिट पे बुला लिया, सर मेरे साथ विजिट पे गए। उस समय उन्होंने प्लॉट नहीं लिया, लेकिन साल भर तक उनके टच रहा पूर्ण रूप में। कुछ दिन बाद एक ऐसा समय आया कि उन्होंने अपने भाई को प्लॉट दिलाया मेरे से, और करीब आज उन्होंने 10 से 11 प्लॉट बिकवा दिए। बहुत बढ़िया। और एक वाकया ऐसा भी हुआ था, जब 2 बिक गई थी, जब टूट गए थे बीच में, जब अच्छी तरह इन्वॉल्व हो गए, तो उधर से कोरोना से जब पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो इसी हॉल के अंदर हमने 2200 गज की 2 बार डील करी थी इसी हॉल के अंदर, और पेमेंट भी आ गए थे, क्योंकि सर चेक भी आ गए थे कंप्लीट। 4400 गज कैंसिल हुई थी मेरी पेमेंट आने के बाद। 4-5 पार्टियाँ यहीं इसी हॉल के अंदर, जब ये तो खुला ही था उस समय। फिर नहीं यार, आज उनमें से 3 लोगों ने तो प्लॉट ले चुके हैं, और बाकी सब पाइपलाइन में। रोज पर डे फोन आता है कि स्कीम कब आ रही है, प्लॉट। तो कोई भी क्लाइंट आपने किसी को भी कभी भी विजिट कराई है ना, वो कभी खाली नहीं जाएगा। और अभी रेफरेंस की बात ऐसी है कि जितने लोगों को प्लॉट दिया है ना, उसमें से पर डे किसी ना किसी का जानकार मेरे को कॉल करता रहता, मुझे पता नहीं रहता किस किस ने कॉल किया, यार तुम्हारी स्कीम कब आ रही है, प्लॉट मुझे लेना हो। जिस आदमी ने मुझे एक आदमी का रेफरेंस दिया, उसने खुद ने प्लॉट लिया, फिर उसके फादर को प्लॉट दिलाया, उसकी सिस्टर को प्लॉट दिलाया, अभी उन्होंने अपने फ्रेंड को प्लॉट दिलाया, अभी उसके चाचा ताऊ, ऐसे करके 6 से 7 लोगों के कॉल आए हुए हैं मेरे पास कि जिस दिन भी आए प्लीज, अब मेहनत नहीं करनी उन पर। अब वो ये कहते हैं आप कहीं भी प्लॉट क्यों। इसका क्या हुआ कि मैंने जब उनको प्लॉट दिया ना, तो बराबर टच में हूँ मैं उनके, और बार बार बोलता हूँ आज आपके प्लॉट पे इतनी रेट बढ़ गई। पहला मैसेज डलते डायरेक्ट भेज दो, जिस कॉलोनी का मैसेज डल रहा है ना रेट बढ़ने का, और जिसको आपने दिया है क्लाइंट को उस कॉलोनी, उसको मैसेज भेज दो आपकी कॉलोनी पे इतने रेट बढ़ गए, आप बोलो तो कल ही प्लॉट भेज देते हैं आपको। थोड़े दिन तो वो कहते हैं लेने से पहले कि यार प्लॉट बिकेगा, भेज देना भेज देना। बाद में मैं तो पीछे पड़ रहा हूँ, एक मेरे रमेश सर जी हैं गंगापुर, जिनको प्लॉट दिए, मैं पीछे पड़ रहा हूँ आपका प्लॉट भेज दिए ताकि मैं दूसरा दिला दूँ। वो नहीं बेच रहे। उनको 11,500 रुपये में प्लॉट दिलाया था, 17 साढ़े 17 में सर ने डील कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो नहीं बेच रहे हैं। तो नए कस्टमर तो हम इस तरह ढूंढ सकते हैं कि जिनको हमने प्लॉट दिया है, और जो नए लोग हैं वो आप जितने भी जानकार हैं ना अपने, उनके घर जा जाके बैठिए, उनसे बात करिए। जरूरी नहीं आप फर्स्ट डे उनसे प्लॉट की बात करें, किसी भी बात के बारे में आप उनसे बात कर दीजिए। मुझे भी समझने में ये चीज़ें टाइम लगा, मैं पहले नहीं मानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जितने भी जानकार हैं उनसे मिलिए, आपके फ्रेंड से मिलिए, आपके साथ पढ़ने वालों से मिलिए, जो गवर्नमेंट जॉब में गए उनसे मिलिए, उनके हालचाल पूछिए, आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करिए इस बारे में। तो हो सकता है आप उनको एक सही सलाह दे दें। आपको 4 से, मेरे को तो लगता है मैं जहाँ पहुँचा हूँ 4 से 5 डील में मुझे मेहनत में लगी थी, बाकी मुझे अब मेहनत नहीं लगती, बहुत कोशिश लेवल की मेहनत अब नहीं कर पा रहा हूँ। और जो मैंने सर एक जो हमने कमी रखी थी वो ये थी कि हमने पहले मेहनत नहीं की। ये वास्तविकता में हमारे अंदर कमी है कि हमने पहले मेहनत नहीं की। जो आदमी पहले मेहनत करता है उसको बाद में दिक्कत नहीं आती। अभी क्या, जब एक लेवल आ जाता है उसके बाद आदमी मेहनत नहीं कर पाता, वो सोचता है मैं क्यों मार्केट में जाऊँ। तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, रेफरेंस लेने चाहिए, प्लॉट आपके अपने आप सेल हो। जरूरी नहीं है कि आज ही आप जाए आज ही प्लॉट सेल हो गए। जिस आदमी विजिट, सबसे ज़्यादा ध्यान है विजिट के लिए किसी को तैयार करिए। गारंटी है, चाय के छड़ी वाला होता है ना, उसको भी आपने विजिट कराएंगे तो हो सकता है वो प्लॉट ले या ना ले, लेकिन आपको रेफरेंस दे सकता है। कभी अपने चाचा ताऊ किसी को देखो तो हो सकता है आपके दिमाग में वही क्लिक रहे आप, क्योंकि बार बार मैसेज करोगे ना आप उसको, तो और किसी का तो पता नहीं मैसेज कब है, आपका बार बार जाएगा तो उनके दिमाग में रहेगा कि ये आदमी प्रॉपर्टी का काम करता है, ये आपके रहेगा। तो आप क्लाइंट बाजार से रहेंगे,
अभी साथ में जोड़ता बोलूँगा, इंडस्ट्रीज के लिए हमें यदि प्लॉट बेचने हैं ना तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज में ही घुसो। रेजिडेंशियल को प्लॉट बेचते तो क्या कहाँ जाते हैं, जो रहने वाले लोगों के पास जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के पास। लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर यदि हमें प्लॉट बेचना है ना तो जिन्होंने इंडस्ट्रीज खोल रखी है उनके पास ही तो जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जिन्होंने इंडस्ट्रीज खोल रखी है। अभी कुछ नॉलेज मिला, हमारे मित्र है पंकज जी, इनके डाउनलाइन में है सुरेंद्र स्वामी जी, 3 महीने से एक फैक्ट्री चलाते हैं, उनके पीछे घूम रहे थे। उनकी फैक्ट्री किराए पे चल रही है और बता रहे थे 10 से 11 लाख रुपए मंथली किराया दे रहे हैं। मंथली किराया दे रहे हैं 10 से 11 लाख रुपए, और उनको मतलब नहीं है कि फैक्ट्री यहाँ खोले। वो चाहे तो फैक्ट्री सीतापुरा में है अभी, तो वो चाहे तो रेनवाल में फैक्ट्री खोल सकते हैं तो भी उनकी फैक्ट्री चलेगी। इस तरह का काम है, मतलब काफी लोगों के ऐसे। उन्होंने 2000 गज की बुकिंग डाली है, 2200 गज की बुकिंग डाली है कल। देखो कंप्लीट हो जाएगी शायद मेरे हिसाब से, और 99.9 होगी। 5000 का चेक भी दे दिया, 5 लाख का। 5 लाख का। वो सर से मिलना चाह रहे हैं बस खाली। और वो मिलने का एक रीजन है कि वो उनके साथ थोड़ा सा फोर्जरी हुई है। वो क्लाइंट पहली बार मैंने जब सुरेंद्र जी के साथ